गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जंतु विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने पहले ही पार्ट 1 में आपको 1 से 50 तक के क्वेश्चन को प्रिस्क्राइब किया है। फिर अगले 50 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में आपको रिवीजन करा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 51 को हम 1 कहते हैं, ठीक है। मतलब 51 से मतलब 1 समझ लो, ठीक है। जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? क्या बता रहा है? जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? क्या है? पेलाडे। किसने की? पेलाडे। फिर अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र नाम किसने दिया? क्या बता रहा है कि गुणसूत्र का नाम किसने दिया? वाल्डेयर ने दिया। किसने? वाल्डेयर। राइबोसोम का सामान्य व्यास कितना होता है? क्या बता रहे हैं? राइबोसोम का सामान्य व्यास कितना होता है? 200 से 300 एंगस्ट्रॉन्ग। उसके तहत पेप्टाइड। क्या बता रहा है? पेप्टाइड बंध किसके बीच में पाए जाते हैं? क्या बता रहे हैं? पेप्टाइड बंध किसके बीच में पाए जाते हैं? अमीनो अम्ल के बीच में पाए जाते हैं। कौन सा वर्णक पर्णहरिम में नहीं पाया जाता है? क्या बता रहा है? कौन सा वर्णक पर्णहरिम में नहीं पाया जाता है? एंथ्रोसाइनिन। क्या होता है? एंथ्रोसाइनिन नहीं पाया जाता है। क्या है अगला क्वेश्चन? क्या है? लीग इन नामक पदार्थ केंद्रिका की खोज किसने की? क्या है? फानाटाना ने। फिर गुणसूत्रवाद सर्वप्रथम किसने दिया? क्या बता रहा है? गुणसूत्रवाद सर्वप्रथम किसने दिया? बाबेरी तथा सटन ने। किसने? बाबेरी तथा सटन ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की? क्या बता रहा है? जंपिंग जीन की खोज किसने की? मैककिलटोक ने। किसने? मैककिलटोक ने। फिर अगला प्रश्न है पर्णहरिम में क्या होता है? क्या बता रहा है? पर्णहरिम में क्या होता है? मैग्नीशियम Mg। अगला क्वेश्चन क्या है? आरएनए। क्या बता रहा है? आरएनए किस में पाया जाता है? सॉरी, आरएनए किस में नहीं होता है? किस में? जीव द्रव्य में आरएनए नहीं पाया जाता है। कौन प्रोकैरियोटिक नहीं होता है? क्या बता रहा है? कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं होता है? ईस्ट यानी तो फफूंद। लिग्नन। क्या बता रहा है? लिग्निन नामक पदार्थ किस में जमा रहता है? क्या बता रहा है? लिग्निन नामक पदार्थ किस में जमा रहता है? जाइलम ऊतक पर। फिर केंद्रिका का कार्य क्या होता है? क्या बता रहा है? केंद्रिका का कार्य क्या होता है? राइबोसोम का निर्माण करना। फिर गाल्गी काय किसका समूह होता है? क्या बता रहा है? गाल्गी काय किसका समूह होता है? जालिकाई का समूह होता है। फिर डीएनए किस में पाया जाता है? माइक्रोकांडिया तथा केंद्रक में। किसमें? माइक्रोकांडिया तथा केंद्रक में। फिर जेनेटिक कोड किस में मिलते हैं? क्या होता है? जेनेटिक कोड किस में मिलते हैं? एमआरएनए में। एमआरएनए में। कोशिका का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? क्या? कोशिका विज्ञान। आत्मघाती थैला किसे कहते हैं? क्या बता रहे हैं? आत्मघाती थैला किसे कहते हैं? लाइसोसोम। इसको इन्हें बोलते हैं सुसाइडल बैग। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। ये किसे पाया जाता है? सेल्स के अंदर पाया जाता है। फिर बता रहा है जब हरे टमाटर पककर लाल होते हैं तो वह किस में विघटित होकर बदल जाते हैं? हरित लवक विघटित होकर वर्णी लवक में बदलते हैं। देखा कोशिकाओं के कुल डीएनए में कितने प्रतिशत भाग कोशिका द्रव्य डीएनए का होता है? 0 से 1 से 5% तक। फिर रिक्तिका किस झिल्ली द्वारा घिरी होती है? क्या होता है? रिक्तिका किस झिल्ली द्वारा घिरी होता है? टोनोप्लास्ट। किससे? टोनोप्लास्ट से घिरी होती है। फिर बता रहा है
कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या होता है? क्या बता रहा है? कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या होता है? कोशिका में अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आगमन का नियंत्रण। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, डीएनए की श्रृंखला किससे बाध्य होता है? हाइड्रोजन बंध से। ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? क्या बता रहा है? ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? 3। फिर बता, डीएनए केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में पाया जाता है? माइक्रोकांडिया में। फिर जीन की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? क्या बता रहे हैं? जीन की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? सिस्टोन। फिर अगला पूछता है, जंपिंग जीन किस में मिलती है? प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन नंबर, डॉक्टर हर्षगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? आनुवंशिकी कोड को खोज के लिए दिया गया था। क्रोमेटिड क्या होते हैं? क्या अर्धगुणसूत्र होते हैं। फिर अगला 80 नंबर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होता है? नीले हरे शैवाल में। मंड कर अवरी लवक के अलावा किसमें बनते हैं? हरित लवक में। फिर जेंथ्रोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? हरित लवक के वर्री लवक में। किसमें? हरित लवक के वर्री लवक में। फिर डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या बता रहा है? डीएनए से आरएनए के संश्लेषण क्रिया को क्या कहते हैं? अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन। क्या? अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा पदार्थ जीवाणु का आनुवंशिकी पदार्थ है? क्या है? डीएनए। किस पौधे में सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं? हेप्लोपेपस ग्रेलियस। पके हुए टमाटर की भित्त किसमें पाई जाती है? क्या? पके हुए टमाटर की भित्त किसमें पाई जाती है? किसके कारण लाल होती है? वर्री लवक के कारण। किस दशा में गुणसूत्र के दोनों भाग समान होते हैं? क्या बता रहा? किस दशा में गुणसूत्र के दोनों भाग समान होते हैं? मध्य केंद्र तथा मेटासेंट्रिक में। दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या? प्लाज्मोडेस्माटा। एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? क्या बता रहा है? एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। एटीपी क्या होता है? क्या बता रहे हैं? एटीपी क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। मध्य पटलिका के निर्माण में क्या लेता है? क्या होता है? मध्य पटलिका के निर्माण में क्या लेता है? कैल्शियम। फिर क्रिस्टी किस में पाई जाती है? क्या बता रहा? क्रिस्टी किस में पाई जाती है? थाइलेकाइड जिसमें पाया जाता है। थाइलेकाइड किस में पाया जाता है? हरित लवक में। क्या बता रहा? थाइलेकाइड किस में पाया जाता है? हरित लवक में। अंतःद्रव्यी जालिका किस से जुड़ी होती है? केंद्र कला से। किससे? केंद्र कला से। मंड और शर्करा दोनों क्या होते हैं? क्या बता रहे हैं? मंड और शर्करा दोनों क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? क्या बता रहा है? न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? केंद्रक विहीन डीएनए। केंद्रक विहीन डीएनए। अगला, परखनली में डीएनए का संश्लेषण किसमें किया जाता है? किसने किया? किसने किया था? कोर्नबर्ग ने। माइक्रोकांडिया नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? सी बेंडा ने। छोटी पादप कोशिका कौन सी होती है? क्या? माइकोप्लास्ट। कौन सी होती है? माइकोप्लास्ट।
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमको प्रोत्साहन मिले और हम आने वाले टाइम में आपको पार्ट सी और अगले पार्ट प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।